Hi, welcome to the next session of Marketing FYBCom. Today in this session, we will be dealing with functions of marketing. As you all know, marketing is nothing but an activity which performs or which helps into movement of good from producer to the consumer by creating delivery or by improving the standard of living to the consumers with profit at an end. Clear ये हमने marketing में पढ़ा था. But now when we talk about marketing and when the marketer wants to satisfy the needs of the customer and जब एक marketer को customer की need को satisfy करना होता है till the need is being identified, जब the work ऐसा work जब से need identify किया गया है और जब तक कि वो need satisfy नहीं होती है, marketer being a marketing professional has to perform variety of activities and varieties of functions. बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एंड दैट फंक्शंस एंड दैट एक्टिविटी वी विल बी टॉकिंग इनटू दिस सेशन दैट इज कॉल्ड एज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. व्हेन वी से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट फंक्शन एज अ मार्केटर फॉर मार्केटिंग इज मार्केट इंफॉर्मेशन. मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सी, व्हेन आई वांट टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट, मुझे जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो मुझे मार्केट में रिसर्च करना होता है कि पहली बात तो सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे प्रोडक्शन करना है कोई प्रोडक्ट का, तो क्या करूँ, क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या करना है. देन आई विल मूव इनटू द मार्केट एंड देन आई विल सी मार्केट में, देन आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मार्केट एंड आई विल मेक रिसर्च स्टडी. मैं मार्केट को जाऊँगी, मार्केट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि विच प्रोडक्ट has a good amount of sale into the market, demand into the market, and what is the highest demand, which product has the good amount of demand, so and what is my capacity to produce. मतलब मार्केट में जाकर मैं ये सर्च करूँगी कि मार्केट में लोगों को नीड किस प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है, मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है. देन आई विल सी व्हाट इज द कॉम्पिटिटर फॉर दैट, वो प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन है. सपोज मैंने देखा कि मार्केट में लेस इज मैन्युफैक्चर्ड एंड डिमांडेड एट अ हायर रेट, मार्केट में लेस इज डिमांडेड एंड मैन्युफैक्चर्ड एट अ हायर रेट. ये मैंने सोचा, देखा, देखने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है बच्चे भी लेस खाते हैं, बड़े भी लेस खाते हैं. ओके, देन आई प्लान कि मैं लेस बनाऊंगी या फिर आई मेक चिप्स. ओके, मैं चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगी. देन आई विल फाइंड आउट हु आर द कॉम्पिटिटर्स फॉर चिप्स. चिप्स के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? देन लेस, डायमंड, बालाजी. ओके, ये फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब इनके कॉस्ट, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? ओके, देखा मैंने लेस छोटा पैकेट 10 रुपीज, बड़ा पैकेट 20, 30, द बाइफिकेशन इज देयर. ओके, ये सब जो व्हाट आई एम डूइंग, मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर की नीड कौन सी है, देन कौन सा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट वैल्यू क्या है उसकी, कॉम्पिटिटर्स रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, होलसेल्स में कहाँ से लाते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर मार्केट इंफॉर्मेशन. मार्केट इंफॉर्मेशन में एक फर्स्ट क्या होता है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर को वाई कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ अदर कंपनीज, कॉम्पिटिटर्स की कंपनी से क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, व्हाट दे एक्चुअली वांट इनटू द प्रोडक्ट. ये हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है फर्स्ट in market information. Second one, in market information we as a marketer has to do SWOT analysis. SWOT analysis करना पड़ता है और ये SWOT analysis से भी मार्केट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, बल्कि मार्केट की नहीं, हमारे खुद की भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. फर्स्ट तो मार्केट की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है नीड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, नीड्स को सर्च करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए. ओके, then we have to introspect, being the business person, being the company, we have to introspect कि हम कहाँ पर हैं, हमारे में खामियां क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे प्रोडक्ट में की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाई आवर प्रोडक्ट इज बीइंग डिमांडेड इनटू द मार्केट, या वो ही स्ट्रेंथ अच्छी है या और हमें बूस्टअप करना है हमारे स्ट्रेंथ्स को, या हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर भी वही स्ट्रेंथ लेकर आ गए तो हमें कोई यूनिक फीचर लाना है क्या. सपोज मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है मेरी, ठीक है, तो मेरा स्ट्रेंथ इज बैटरी लाइफ, मेरा प्रोडक्ट इज गिविंग मच हाई अमाउंट ऑफ बैटरी लाइफ, दैट इज माई स्ट्रेंथ.
ठीक है। और मेरा एक स्ट्रेंथ है कि देर इज अ हाइएस्ट डिग्री ऑफ, देर इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन माय एम्प्लॉयज। दिस इज द सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ माय प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेंथ में क्या है, मेरी बैटरी लाइफ है, और मेरा कलीग्स के, मेरे एम्प्लॉयज के बीच में जो कोऑपरेशन है दैट इज 100% एंड दैट इज एट अ एक्सीलेंट रेट। दैट इज माय दिस। व्हाट इज माय वीकनेस? माय वीकनेस इज कि my weakness of my weakness of the product is the price of my product is very high. मेरा प्रोडक्ट का प्राइस as compared to the competitors what I am providing is very high. That is my weakness, ठीक है। And what is my opportunity? New market, expanding new markets is my opportunities. अभी मेरा मार्केट सपोज लोकल एरिया में ही ऑपरेट हो रहा है, तो आई हैव अपॉर्चुनिटीज थ्रू डिजिटल मीडिया वेर आई कैन एक्सपांड माई बिजनेस टू ओवरसीज एज वेल। ओके, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट इज द थ्रेट? थ्रेट मतलब क्या चीज से मेरे बिजनेस को डर है? मेरे बिजनेस को ये डर है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स और कोई नई प्रोडक्ट विथ लो प्राइस ना लेकर आए, वो मेरे प्रोडक्ट को टेक ओवर कर जाए, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स आर द थ्रेट। थ्रेट कौन है? कॉम्पिटिटर्स है। बैटरी लाइफ इज द स्ट्रेंथ, वीकनेस इज द प्राइस, अपॉर्चुनिटी इज द न्यू मार्केट, एक्सपांडिंग ऑफ न्यू मार्केट, एंड थ्रेट इज व्हाट? थ्रेट किस चीज का है? कंपटीशन का थ्रेट है, कॉम्पिटिटर्स का थ्रेट है। तो ये भी मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, राइट। अगर जब मैं स्वॉट एनालिसिस करती हूँ अपने कंपनी का, जब मैं स्वॉट एनालिसिस करूंगी अपने कंपनी का, मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगी अपने कंपनी की, तो मुझे पता चलेगा मेरे वीकनेसेस क्या है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मेरे प्रोडक्ट लोगों तक कितना जा रहा है, और क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों में सेटिस्फैक्शन बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो मुझे कौन से लेवल पर जाना है बनाने के लिए, ये सब हमें मार्केट इंफॉर्मेशन से पता चलता है। एंड नाउ मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटरैक्टिव मीडिया, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स ऑल्सो। इंटरैक्टिव वेबसाइट मतलब क्या है? आप जो एक प्रोडक्ट खरीदते हो कोई भी वेबसाइट से, अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह से आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू योर फीडबैक फॉर द प्रोडक्ट, right, with respect to range, with respect to quality, with respect to any other services, customer services what they are providing you, they're taking your feedback for the product, right. Interactive site से feedback भी लिया जाता है, that also counts under your market information. Market information basically does not mean only the information which is being taken over from the market. It also include information which is being collected from the study of your own company with the help of SWOT analysis. SWOT means S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, and T stands for threat. Moreover, market information is being collected from interactive websites. Interactive websites are those websites which are made by the companies to collect information from the customer after they purchase and after they consume the product. क्या information होती है कि प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, प्रोडक्ट में और क्या इनोवेशंस होने चाहिए। दिल आस्क द कस्टमर कि व्हाट डू यू वांट इनटू दिस प्रोडक्ट, हाउ आर यू सेटिस्फाइड विद द प्राइस एंड द क्वालिटी। अगर क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट और कौन सी क्वालिटी चाहिए। एंड दिल वन मोर थिंग विद द इंटरैक्टिव वेबसाइट, दिल आल्सो आस्क द कस्टमर इफ वी मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट बिटवीन द रेंज ऑफ between certain specific range, will you be interested to purchase that? वो भी information helps the company to go for new diversification, to go for new product. This is how the marketer collects information from the market, not only from the market but also from its own company by doing SWOT analysis, and with respect to, and also with respect to marketing websites called as knowledge sharing website or interactive websites. From there also the company gets information. Clear to it? Okay, this is one of the best function, first function what is performed by marketing. Marketing का first function क्या है जो perform किया है marketing ने? That is information, market information. Second one is market planning. Market planning, suppose मैंने मार्केट स्टडी किया और मुझे पता चला, मार्केट को एनालाइज किया और मुझे पता चला कि मार्केट में चिप्स बहुत सेल होते हैं, ठीक है, चिप्स बहुत सेल होते हैं, और मैंने सोचा कि मैं एक चिप्स का ही ब्रांड बना दूं एज अ न्यू कंपनी, आई विल प्रोड्यूस चिप्स ब्रांड ओनली, ठीक है। देन आई थिंक कि मेरे प्रोडक्ट का चिप्स ब्रांड ओके, ठीक है, मैंने
सोचा मुझे प्रोडक्ट बनाना है चिप्स, ठीक है। आपको मैं आऊंगी, मेरे कैबिन में बैठूंगी एंड देन थिंक ओवर कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे उसके लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेस, लेबर्स, क्या क्या लगेंगे, मशीनरीज, व्हाट मोर, मैं कौन से मार्केट को कैप्चर करूंगा, मेरा टारगेट मार्केट क्या होगा, मेरा मार्केट सेगमेंट क्या होगा, क्या मैं सिर्फ बच्चों को टारगेट करूंगा या बड़ों को टारगेट करूंगा या सीनियर सिटीजन को टारगेट करूंगा, विच टाइप ऑफ मार्केट आई वुड लाइक टू टारगेट, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट, और ये प्राइस की वजह से लोग सेटिस्फाइड होंगे क्या, नहीं सेटिस्फाइड हुए तो क्या, और मेरा प्रोडक्ट का गुड्स कैसे जाएंगे, ये ऑल प्लानिंग आप प्रोड्यूस करोगे, आपका रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, देन आपका मशीनरीज कहाँ से आएगी, आप कहाँ से मशीनरीज लाओगे, आप एम्प्लॉयज कहाँ से लाओगे, आप कौन से मार्केट को टारगेट करोगे, दैट इज टारगेटेड मार्केट, और टारगेटेड मार्केट में भी आप कौन से फ्लेवर्स रखना चाहोगे, विच फ्लेवर इज मोर सेलेबल, विच फ्लेवर इज नॉट मोर सेलेबल, ऑल दिस प्लानिंग विल कम अंडर मार्केट प्लानिंग। आपको मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को स्टिफ करना है, कॉम्पिटिटर्स को बूस्ट देना है, तो आप उसको कैसे स्ट्रैटेजिकली हेल्प करोगे, दैट ऑल कम अंडर मार्केट प्लानिंग। First function is market information and market analysis. That means you collect information from, with the help of marketing, the marketer collects information from the market with respect to the market, which is there. Second one, marketer will also do SWOT analysis of the company and will analyze what are the strength, weakness, opportunities and threat. On the basis of that, he will start improving, making changes in the product, and decisions will be made on the basis of that. Moreover, market information is collected from interactive websites. Interactive websites are nothing but a website what are being there in today's world, that is also called as digital marketing websites, जहाँ पे आपको the information collect की जाती है marketing के through। कैसी marketing की जाती है, आपने product खरीदा है, okay, they'll get your email IDs or they'll get something or some other thing, some information which will be linked to you, and on that they'll send a form or they'll ask you to fill certain things कि आपको प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं लगा, एंड व्हाट यू वांट मोर इनोवेटिव इनटू दैट प्रोडक्ट, आपको कौन सी चीज़ नहीं चाहिए उसमें, एंड डू यू वांट टू रिड्यूस द क्वालिटी और डू यू वांट द सुपीरियर क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी, एंड एट व्हाट रेट यू विल बी प्रीफरिंग दैट, दिस ऑल कम्स अंडर मार्केट इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। नाउ मार्केट प्लानिंग क्या होता है, once you analyze what are the needs of the customer and what you want to produce for the customers, then you come कि how much finance will be required, उसके planning till you make the product and till you reach the product to the ultimate consumer for consumption, वो सब जो planning करनी होती है, that planning comes under market planning, not only internal but also external as well. Clear to it? Now third one is, next come product designing, this one more second, third one is product designing and product development। देखो, जब मैंने इंफॉर्मेशन लेकर आई कि आई वांट टू प्रोड्यूस चिप्स विच इज मोर सेलेबल इन द मार्केट, विच हैज मोर डिमांड, देन आई प्लान कि कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, वेयर टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू मैन्युफैक्चर, हु विल मैन्युफैक्चर, ये सब हमने प्लानिंग की। नेक्स्ट कम प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एंड माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो प्रोडक्ट जैसा है, राइट, उसका जो डिज़ाइन है वो भी आपके सेल्स को अट्रैक्ट करता है, आपके सेल्स को बूस्ट करता है। Sometimes the product is not good, we don't actually want to purchase it, but due to the packaging, due to the designing of the product, we are attracted to buy that product. For example, innocent children, kids, when they go to DMarts and all, seeing the shapes of the chocolates made into different shapes, or erasers which are of different shapes, although the erasers are not good, जो इरेजर्स रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते, जो पैक में कलरफुल विद गुड फ्रैग्रेंस रहते हैं, they are not erasable properly, though we purchase for the kids, why, because they are very shapy, because of the structure, the sale of that product happens। अभी यहाँ पर क्या होता है कि आप कैसी डिजाइन सेलेक्ट करोगे आपके प्रोडक्ट को, कैसा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करोगे आपके प्रोडक्ट को, what will be the shape, now this marker has this shape, if I made a marker which is of round, right, which is of round, and I'll catch hold it, it can be, right, you can make your own product design, ये आपके प्रोडक्ट के डिजाइन आपके हाथ में कि आपको कैसे डिजाइन का प्रोडक्ट बनाना है, कैसा कलरिंग रखना है, so that the targeted market what you have targeted to get more attracted towards the product,
they'll purchase it, they'll consume it, and your sales at that time will increase. Product designing is nothing but at what type of design you want to maintain for your product. For example, when we talk about Kurkure, and this will help you to gain competitive advantage, over your competitors. Now see, when Kurkure came into existence, क्या कुरकुरे जो ऐसा है, कुरकुरे जो रहता है, right? This is the structure, or anyhow the structure of kurkure maybe, right? Kurkure, the packet inside. The structure was more attractive to the consumers. Structure of that kurkure was more attractive to the consumers, and this was one of the best feature and competitive feature for the kurkure to capture the market of all crunchies. Clear what I have said? Because of the different shape, because of different design of the product, the kurkure was able to, although it was an initiative, although it is an initiative of Pepsi, but it is been flourishing into the market till today in the form of crunchies. Clear to it? Okay. Then product designing plays very important role. Deciding the product, what design it has to be, then what color it has to be. It is all very important for the marketer and for the company to think over it and to give a great thought to it. Why? Because अगर product अच्छा है, अच्छा भी नहीं है, but the structure, because first हम product को खोलकर देखते नहीं है, how is it? What we see the coloring, we see the packaging, we see the designing of the product. Product को कैसे design किया है, ये देखा जाता है. And वो design जब when we do SWOT analysis, and in the weakness point, it can be the design. If it is not proper, it will again form a weakness for the company. Therefore, we need to always think about the designs of the product, what we are launching into it. हम जो product को launch करने वाले हैं, marketer has to think about it in very great depth. क्यों सोचना है? क्योंकि product की जो design है और product का अगर design का अगर development नहीं किया, तो दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा मैन्युफैक्चरर आकर आपको हिट कर जाएगा. फॉर एग्जांपल सोप्स, कोई सोप्स आर इनटू अ क्यूब फॉर्म, कोई सोप्स आर इनटू अ बार फॉर्म, समवन आर इन ओवल फॉर्म, समवन आर इन this ball forms, right? What are this? These are nothing but ultimately a product design. And why this is created? This is only created to attract the customers. This is only created to increase the demand. This is only created to increase the sales. Clear to it? And ultimately, if the sales increases, that is a profit for the company. And if the company is at a profit, then employees are profitable at a great stage too. Clear? Now, if the product is not, once we decide what will be the product design for us, okay? अगर decide करने के बाद, suppose we decided कि our chips forms will be like this, okay? Like a kite, we decided, and we produce the product and we launch the product into the market. If the product consumers are not satisfied with the design, we need to develop it. And for that, the marketers has to collect latest updates from the customers, from the consumers, कि are they satisfied with the product designs or not. If they are not satisfied, the product design has to be changed or has to be developed a bit so that attracts the customer a lot. Simple designing nowadays don't attract the customers. It has to be certain innovative things. Clear to it? Okay. Next come product distribution. Product distribution is the fourth point. Now when I talk about product distribution, कि जो मैंने produce किया है, तो वो लोगों तक जाएगा कैसे? Product distribution basically means मैंने product को produce करके रखा है, अब वो consumer तक consume करने के लिए जाएगा कैसे? The channel what I will be using, the channel is this. Channel of distribution, and there are two parts to it. There is a channel of distribution. Next one is
नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके रखा है, अब वो कंज्यूमर तक जाएगा कैसे, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय मार्केटिंग अंडर दिस फंक्शन। इस फंक्शन में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, अगर आपने प्रोड्यूस करके रखा और वो प्रोड्यूसर तक गया नहीं, तो क्या ये प्रॉपर मेथड है या आपका कोई सेंस बनेगा? नो, नॉट एट ऑल। टू मेक अ प्रॉपर सेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, टू मेक अ प्रॉफिट, you need to move your product from the place of production to the place of consumption। आपको आपके प्रोडक्ट को जहां पर प्रोड्यूस किया है वहां से आपको कंज्यूमर्स के डेस्टिनेशन तक लाकर देना बहुत जरूरी है। अगर आप कंज्यूमर के डेस्टिनेशन तक लेकर जाना फेल हो जाते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो पॉइंट इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एट अ लार्ज। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का कोई भी मतलब नहीं है अगर आप उसको लेकर नहीं जाते हो कंज्यूमर तक। तो व्हाट आर टू, एक कि हम कौन से चैनल से लेकर जाएंगे। चैनल मीन्स डायरेक्टली, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो डायरेक्टली मैं कंज्यूमर तक लेकर जाऊंगी, या आई विल सेंड इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। देन फर्स्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दिस इज द फर्स्ट वे। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मेरे गुड्स कंज्यूमर को देना है, तो आई एज एन इंडिविजुअल विल गो एंड सेल इट टू द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। सेकेंड हो सकता है प्रोड्यूसर then distributor will send to the consumers, ठीक है। then हो सकता है प्रोड्यूसर, then we have wholesaler, then retailer and then the consumer। this हमको कौन सा मीडिया सेलेक्ट करना है हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाने के लिए? हमको डायरेक्ट सिलेक्शन देना है क्या, हम हमारा प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर तक दे, या फिर हमें बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को लेना है क्या? अगर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आया तो ही विल अगेन add certain amount to your product and he will sell that product into the market। the product what the customers are getting, the price what they are paying, the price for the product is included in that price, there is distribution charge included too। clear? या फिर हमें वो प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर लेकर जाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना बीच का चेन बढ़ेगा, जितना चैनल्स के बीच में के चेन्स बढ़ेंगे, लेवल्स बढ़ेंगे, दैट कॉस्टली योर प्रोडक्ट गोज टू द कंज्यूमर। एंड वंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गोज मोर टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर विल हेजिटेट टू purchase that product। therefore minimum channel is being the smallest channel is being accepted at the time when your product is being distributed। for example, if you want to purchase one Maggi pouch of 12 rupees, right, that is 12 for us, because अगर हम एक रिटेल शॉप से लेकर आते हैं तो हमें वो 12 रुपीज में ही मिलती है, बिकॉज जो चैनल है हमारे पास आने के लिए जिस वे से आया है वो लॉन्गेस्ट वे से आया होगा, या बड़ा चैनल, प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, एंड रिटेलर से वी कंज्यूम्ड इट at 12 rupees। but my dear students, when we take that product from the D-Mart, we get it for 10 rupees or we get it for 9.50 पैसे। ये प्रोडक्ट का पैसे कैसे कम हो गए? बिकॉज D-Mart वाले people what they do, they directly purchase goods on bulk quantity from the producer। the one who is producing वो वहाँ से ही उठाते हैं, and they cut the middle channels, वो middle channels cut करते हैं and they cut the cost of your product as well, and we get the product at a lower rate as compared to the actual market, and therefore there is a rush in demand for purchasing product rather than the local markets। clear to it? Channel means the mode through which the means through which जो वे से आप आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने वाले हो, जो मीन से आप पहुंचाने वाले हो, दैट में ही बात करें। मीन्स इज डिफरेंट एंड वे इज डिफरेंट। जो वे से आप पहुंचाने वाले हो, जैसे प्रोड्यूसर, सेलर, होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर। जो डीमार्ट है, डीमार्ट क्या है? प्रोड्यूसर से उठाता है, ही इज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड ही डायरेक्टली सेल्स टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाकर अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। दे डज नॉट हैव एनी डिस्ट्रीब्यूटर, नाइदर the wholesaler nor the retailer in between, and therefore the cost of the product does not go much more high। clear to it? okay, now under product distribution other comes means of distribution। means of distribution means
आप किस वे ट्रांसपोर्ट, किस ट्रांसपोर्ट से उसे पहुंचाने वाले हो, कैसे आप आपका प्रोडक्ट को, ये तो चैनल हो गए कि किस जरिए से आप पहुंचाओगे, मीन्स कौन से मोड से पहुंचाओगे, कौन से मोड से मीन्स एयरवेज, रोडवेज, रेलवे या वाटरवेज, ये मोड आपको डिसाइड करना पड़ता है एज अ मार्केटिंग फंक्शन कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपका एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, the modes are being selected by the marketers or by the company to distribute their products into the market, to make their product available into the market to the consumers. अभी for example perishable goods है. Perishable goods means those goods who have less life for living, survival life जिसका less है, ठीक है. अगर वैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है और सर्वाइवल लाइफ भी कम है, तो क्या मैं उसको एरोप्लेन से लेकर जा सकती हूँ? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल. अगर मैं मेथी यहाँ से मुझे कर्नाटक लेकर जाना है सेल के लिए, ठीक है, पहले तो वो खराब जल्दी होने वाली है और उसका प्राइस भी 10 रुपीज पर बंच है. तो कैन आई ट्रांसपोर्ट दैट और कैन आई लोड दैट मेथीज बंडल्स bunches into a flight, and from Karnataka they will be taking it, the consumers will be taking it from Karnataka at a higher rate? No, not at all possible. Depending upon the nature, the mode of transportation is selected by the marketers. It can be roadways, it can be railways, it can be waterways. The cheapest means or the comfortable method is selected depending upon the nature of the product. Clear to it? Okay. Then next comes standardization and grading. This was 4. Then we have standardization and grading. Now see, what does standardization means and what does grading means? ठीक है. और once the functions are completed, I'll complete the functions. I'll explain you in a short story. Okay, the functions of marketing मैं आपको एक short story में भी explain कर दूँगी. Now, as fourth function we have completed, that is product development. उसमें 2 है. That is which channel we have to select. कौन से channel से, जैसे producer से consumer, producer से wholesaler से retailer से tailor से consumer, या फिर there are other channels. Or and what we have to write into it, what we wanted to know कि हम कौन से means से उसको distribute करने वाले, through which means we are distributing, we want our product to get distributed and to reach the ultimate consumer, that is either roadway, railway, waterway or any other means of transport. Clear to it? Next comes standardization and grading. There are 2 things into it, my dear student. Again, standardization is a process of giving a specific standard to your product depending upon the predetermined product. नहीं समझा वो मतलब क्या है? देखो, I'll tell you कि standardization एक ऐसा process है जहाँ पे आपको पता है कि आपसे पहले किसी ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और उसका स्टैंडर्ड वो है, उसका लेवल वो है, और मैं सपोज वही प्रोड्यूस कर लूँ. फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको मैं लेस प्रोड्यूस करना चाहती हूँ. सपोज मुझे जो प्रोड्यूस करना है चिप्स, ठीक है, मुझे चिप्स प्रोड्यूस करना है. बट while producing chips I have certain things in mind कि लेस के ब्रांड ऐसा है, लेस के चिप्स ऐसे हैं, लोगों को लेस इतना पसंद आता है, बालाजी के ऐसे हैं, देन वी हैव डायमंड के ऐसे हैं. ये हमारे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं टारगेट बन के रुके हैं हमारे लिए. व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग चिप्स हमारे लिए टारगेट्स है, लेस का ऐसा ब्रांड है, देन वी हैव डायमंड का ऐसा है, डायमंड के प्रोडक्ट इतने सेल होते हैं, लेस के इतने सेल होते हैं, और हमें भी वैसा ही बनाना है सो दैट हम उनसे कॉम्पीट कर पाए एंड वी कैन कॉम्पीट ओवर द प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट एंड वी कैन सेल मोर एंड मोर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. ये आपको कैसे पता चला कि स्टैंडर्डाइजेशन हमारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है? क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट आपसे पहले कोई वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में लाता है तो आपके लिए वो स्टैंडर्ड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस बोलते ही हमारा स्टैंडर्ड आ जाता है, लंबा वाला राइस रहता है जिसकी फ्रैग्रेंस अच्छी है, देन इट इज़ यूज फॉर बिरयानी. ये क्या हो गया, हमारे स्टैंडर्ड सेट हो गया है दिमाग में, वो लंबा रहता. ओके, और स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है बासमती वालों में. ठीक है, अगर मुझे फिर से मेरा फार्म के राइस लाने हैं और उसको कॉम्पीट करना है बासमती को, तो मुझे बासमती के फीचर्स या उससे ज़्यादा फीचर्स उसमें लाने पड़ेंगे. दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन इज नथिंग बट creating a product in such a way and making the product in such a characteristics
that which is already set by some other product into the market. आपके प्रोडक्ट में आपको आप बनाते वक्त ये सोचते हो कि अरे ये प्रोडक्ट को मैं ऐसे तो नहीं बना सकती क्योंकि पहले वाले ने तो इतना स्टैंडर्ड पे उसको लाकर रख दिया है, अब मैं उससे नीचे तो नहीं जा सकती हूँ. लेज हैज सर्टेन स्टैंडर्ड, राइट. अब मैं जब प्रोड्यूस करना है मुझे और मुझे लेस को कॉम्पीट करना है, तो क्या मैं लेस से कम क्वालिटी देके कर सकती हूँ क्या? नहीं. तो मुझे लेस से क्वालिटी मेरी बढ़ानी ही पड़ेगी, राइट. द फीचर्स ऑफ लेस आई हैव टू इंक्रीज एंड दैट मुझे लेस से क्वालिटी बढ़ानी है, मुझे बढ़ाना है. सपोज उसका 100% प्योरिटी है विद रिस्पेक्ट टू पोटैटोज, 100% वेरीफाइड पोटैटोज है, तो मुझे 101%, सपोज 99% वेरीफाइड पोटैटोज है, तो मुझे इतना ट्राई करना होगा कि मेरे पोटैटो व्हाट आई एम यूजिंग फॉर लेस हैज टू बी 100% standardized, 100% good potatoes I have to prepare, and that will be my standard for my product. Clear to it? Okay, standardization is nothing but giving or creating certain standard for your product and or the previous product has created into the market, and when you want to produce something आपके पास certain set goals रहते कि इससे गंदा तो हमें बनाना नहीं है, कम से कम इतना अच्छा तो हमें बनाना है. This is called as standardization. Now what is grading, my dear student?